प्रयागराज का एक कांग्रेस का नेता अतीक अहमद के कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ाता है और बोलता है अतीक अहमद हमारे नेता हैं और हम उनके लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। कैसा दिमागी दिवालियापन है ये? देखिए, वो मेरे हिसाब से तो वो कंप्लीट दिमागी रूप से दिवालिया हो गया है कि अतीक अहमद को तो शूट करके एक बार ने शूट कर दिया। मैं समझता हूँ उस पर कानून की सज़ा अगर होती आके तो लोग का कानून पे भरोसा बनता, आस्था बनता और वो डेली मरता जेल के अंदर। कुछ लोग हैं जो अतीक जैसे माफिया को अतीक जी कहकर संबोधित करते हैं, उन्हें आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं उनके बारे में? देखिए, अब जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जिनका ये बेहद अफसोस की बात है, जो राजनीतिक पार्टियां हमारी है ना, वो अपराधियों का सहारा लेने लगी मतलब है। और ये एक लोकतांत्रिक देश में ये लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी मैं समझता हूं। जो भी अपराधी होते हैं उनका कोई जात नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होते हैं। अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान के साथ वो क्रूरल्टी कर रहा है, हिंदू है हिंदू के साथ कर रहा है, तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो सिर्फ अपराधी होता है। उसका तो योगी के कार्रवाई को कैसे देखते हैं? कानून सम्मत तो कहीं कहीं नहीं होता। एक नेता को सशक्त होना है। परिवार का मुखिया यदि सशक्त है तो परिवार डिसिप्लिन रूप में चलता है। तो योगी जी ने एक मुख्यमंत्री का मॉडल तो ज़रूर खड़ा किया कि वन ऑफ द बेस्ट सीएम इन दिस टाइम योगी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और फिलहाल मैं सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय के बाहर खड़ा हूं और यहां पर जो तमाम आपको वकील साहब लोग दिख रहे हैं, ये बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है यहां पर, और इनसे किस मुद्दे में बात करने हम आए हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं। अभी देश में सबसे बड़ा गर्म मुद्दा है अतीक अहमद की हत्या। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के बाहर तमाम पुलिसकर्मियों के बीच सरकारी गवाह बनना कबूल कर चुके अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है। क्या कहेंगे, सुरक्षा में कहां से चूक थी? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं, और जहां तक बात एक अतीक अहमद के हत्या का है, तो देखिए, सरकार अपना एक मैकेनिज्म के तहत काम करती है। उसको रिमांड दर रिमांड लेके जाया गया और उसकी हत्या किसने की? तो पत्रकार के रूप में आए हुए शूटर ने उसकी हत्या की। गैंगस्टर था वो, पहले भी गैंगस्टर था। गैंगस्टर का मार जो है वही गैंगवार का ही यह नतीजा है। ऐसे इस पर जो है कमेटी बैठी है, कमेटी का जांच आएगा, फिर आपको समझ में आएगा, आप सच्चाई सामने आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, अतीक अहमद एक बहुत बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, ये बात कई बार साबित हो चुकी है। फिर भी उनके हत्या के बाद ये तमाम तरह के राजनेताओं द्वारा अनाप शनाप बयान दिया जा रहा है। अभी एक ताज़ा घटनाक्रम में प्रयागराज का एक कांग्रेस का नेता अतीक अहमद के कब्र पर जाकर तिरंगा चढ़ाता है और बोलता है अतीक अहमद हमारे नेता हैं और हम उनके लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। कैसा दिमागी दिवालियापन है ये? देखिए, वो मेरे हिसाब से तो वो कंप्लीट दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं। और उन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनको कांग्रेस से भी 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। तो जो व्यक्ति खुद अपनी पार्टी से निष्कासित है वो किसी को क्या भारत रत्न दिलाएगा? और भारत रत्न भारत देश की सेवा करने वालों के लिए मिला है, बना है, किसी गैंगस्टर के लिए नहीं और किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए नहीं बना है। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, अतीक अहमद की हत्या के बाद उनके भाई की भी हत्या होती है और उनसे पहले उनके लड़के की भी इनकाउंटर में मौत हो जाती है। इन तमाम मौतों से सबसे ज़्यादा फायदा यूपी में किसको होने वाला है? अब ये फ़ायदा नुकसान का आंकड़ा ये आप लोग लगाएंगे कि किसको फ़ायदा होगा यहाँ और नुकसान किसको होगा। सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद की हत्या हुई और अतीक अहमद पे बहुत सारे हत्या का बहुत सारा केसेस पेंडिंग था। तो वैसी परिस्थिति में उसके दुश्मनों की तो कमी नहीं थी। कौन से दुश्मन ने अपनी युक्ति सधाई और किसने उसकी हत्या की, ये जांच का विषय है। जांच कमेटी गठित की गई है, जांच कमेटी का रिपोर्ट आने तक इंतज़ार कीजिए, सच्चाई सामने आएगी। अच्छा, अतीक अहमद के हुए ऊपर जो आप लोग से भी कुछ जानना चाहूँगा, अतीक अहमद के ऊपर में जो प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के ऊपर हमला हुआ और उनमें उसका हत्या हुआ, इससे यूपी प्रशासन की कहीं तक छवि धूमिल तो नहीं हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी अपराधी का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। जहाँ तक अतीक अहमद की बात है तो वो उस पर कानूनी शिकंजे में थे मतलब वो, और इस देश में मतलब लोकतांत्रिक देश है, कानून का राज है। यहाँ पर कानून के दायरे में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है
अजमल कसाब एक आतंकवादी था, उसको भी ट्रायल न्यायिक जुडिशियल ट्रायल फेस करना पड़ा था। तो जब कानून का राज हो तो वहाँ पर मैं समझता हूँ जो हमला हुआ ये पुलिस के सुरक्षा में सवालिया निशान है। मतलब आप मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई? जी बिल्कुल। अच्छा, जब अतीक अहमद सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया था तो फिर कई लोगों के द्वारा जो ये सवाल उठाया जाता है कि अतीक अहमद की हत्या में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा हाँ में थी, तो जब वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार था तो सरकार फिर उसका हत्या क्यों करवाना चाहेगा? देखिए ये इसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन सरकारी मतलब सुरक्षा में चूक तो हुई है। मैं समझता हूँ कि अतीक अहमद का जो एक जो ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं था, और उन्होंने बहुत सारे उनके दोस्त भी थे तो बहुत से दुश्मन भी पाले थे। मतलब है, हो सकता है किसी को मौका मिला, वो मौके की तलाश में रहा हो, ये मौका मिला उनको निशाने पर ले लिया हो। अच्छा, अतीक अहमद के ऊपर जो कुछ भी प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के बाहर में हुआ और उसके बाद जो कहानियां सब बनकर आ रही है, कई चैनल्स पर दिखाया गया है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा अखिलेश यादव को हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब वो रिमांड में जाते, अंदर जाते रिमांड में, तो अपने बड़े आका अखिलेश यादव का नाम लेते। देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग राजनीतिक बयानबाजी नहीं देंगे। हम लोग यहाँ कानून के दायरे में बात होगी। वो लोग सियासी लोग हैं, अपना नफ़ा नुकसान देख करके कहाँ स्टैंड लेना है कहाँ नहीं लेना है वो खुद तय करते हैं। मतलब अच्छा, आप लोग मतलब इससे थोड़ा बचना चाहते जी हैं? जी, हम लोग कानून के दायरे में हम लोग बात करेंगे। अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं ये सीतामढ़ी जो न्यायालय है उनके वरिष्ठ वकील लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, और इन लोगों की राय में अतीक अहमद हत्याकांड पर क्या विश्लेषण आता है, क्या निकल के आता है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक अहमद की जिस तरह से प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा घेरे के बीच में हत्या की जाती है, ठीक उसी प्रकार आज से कुछ साल पहले आपके ही सीतामढ़ी न्यायालय के बाहर एक अपराधी प्रवृत्ति के वांछित अपराधी संतोष झा की हत्या होती है। पूरा कस्टडी के बीच में तमाम फोर्स होते हैं और उस बीच में हत्यारा हत्या करके चला जाता है, लेकिन तब कोई बड़ा न्यूज़ नहीं बनता है। कोई सरकार अपने आप को ये नहीं कहती है कि मैंने आतंकवाद का खात्मा कर दिया या कुछ किया। अभी इस तरह के न्यूज़ बन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इस बिंदु पे मैं ये कहना चाहूँगा कि संतोष झा और अतीक अहमद दोनों अपराधी थे, लेकिन दोनों के अपराध करने के तरीका में अंतर था। अतीक अहमद पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग प्राप्त करके वो अपना आतंक का साम्राज्य चलाते थे। सपा के साथ कई बार उनको देखा गया है, मंच साझा करते हुए देखा गया है, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब भी उन पर 50 केसेस पेंडिंग थे। संतोष झा की हत्या की बात जहां तक आप कह रहे हैं कि देखिए, हत्या करना और हत्या को रोकने में सरकार हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिसमैन खड़ा नहीं कर सकता। एक अपना उसको ट्रांजिट करने के लिए एक टीम तैयार किया जाता है। और देखिए, जो कोई भी हत्या हो रही है, या अतीक अहमद की हत्या हुई या पूर्व में संतोष झा की हत्या हुई, तो हत्यारा जो आया हत्या करने, उसको भी अपने जान की परवाह नहीं थी। मतलब वो हाँ, सुसाइडल मोड में वो सुसाइडल मोड में आता है कि हमें ये करना है। तो वैसी परिस्थिति में और सुरक्षाकर्मी के लिए क्या प्रश्न हो जाता है, क्योंकि ये जो भी ऑपरेशन जहाँ पे होता है वो पब्लिक क्षेत्र होता है, वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक होते हैं। तो हमारे यहाँ का संविधान है कि एक गुनाहगार को मारना हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई बेगुनाह उसमें नहीं जाए। तो पब्लिक के सुरक्षार्थ भी जो है ये प्रशासनिक पदाधिकारी तत्क्षण फौरी तौर पे क्रिमिनल्स की तरह गोली नहीं चला सकते। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि जो पूरा प्लान किया जाता है वो ऐसा होता है जहां पर पुलिस तुरंत क्रॉस फायर नहीं कर सके, पब्लिक पहले से होता है। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि अतीक अहमद जैसे जिनके ऊपर कई मुकदमे साबित हो चुके हैं और कई मुकदमे साबित होने अभी बाकी थे, और बहुत तरह से उन्होंने तमाम लोगों को दुखी किया था, तकलीफ़ में डाला था, और उसमें तकलीफ़ में डालने वालों में केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों हुआ करते थे। और उनकी हत्या के बाद कुछ लोग हैं जो अतीक जैसे माफिया को अतीक जी कहकर संबोधित करते हैं, उन्हें आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं उनके बारे में? देखिए, अब जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जिनका जिस देश में रहते हैं उस संविधान से आस्था खत्म हो जाए, सरकार से आस्था खत्म हो जाए, तो वो तो अपराधियों का ही महिमा मंडन करेंगे। तो मतलब क्या लोग अपनी मतलब एक थोड़ी सी स्वार्थ के लिए अपने आप को इतना आप गिरा लेंगे?
देखिए, ये तो मैन टू मैन वैरी करता है। अब जहाँ तक उस नेताजी की बात करें, राजकुमार जी की, जिन्होंने कहा कि हम भारत रत्न दिला देंगे, तो भारत रत्न की परिभाषा उनको नहीं पता कि भारत रत्न किनको मिलता है और किस परिस्थिति में मिलता है। तो ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना सोचने का लेवल है कि वो क्या सोचता है। अतीक अहमद ने जो साम्राज्य कायम किया था, उस साम्राज्य में मुस्लिम लोग भी जो हैं 16 से 17 ऐसे त्रस्त परिवार सामने आए हैं जो कि मुस्लिम थे। तो जो भी अपराधी होते हैं उनका कोई जात नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होते हैं। अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान के साथ वो क्रूरल्टी कर रहा है, हिंदू है हिंदू के साथ कर रहा है। तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो सिर्फ अपराधी होता है, उसका काम सिर्फ अपराध करना है और अपने लाभ के लिए वो किसी भी हद को पार कर जाता है। लेकिन जैसा उसका महिमा मंडन किया गया और जैसे उसको प्रश्रय दे करके रखा गया, ये गलत था और योगी सरकार ने यही किया। योगी सरकार ने जो क्रिमिनल था, क्रिमिनल्स को स्पीडी ट्रायल पे डाला। जो क्रिमिनल है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक क्रिमिनल को सज़ा अगर मिलती है तो दूसरा क्रिमिनल इसको देख के डरता है। समाज में एक मैसेज आता है कि यहाँ अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। तो ये डर हर अपराधी में होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये डर अगर कायम है लोग अपराधियों के बीच में, तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, तो मैं कहना चाहूँ किसी भी अपराधी का न तो कोई मजहब होता है, न जात होता है, न कुछ होता है। जहाँ उनका स्वार्थ होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर पर वो गिर जाते हैं। मेरा मानना है कि अकीत अहमद को तो शूट करके एक बार ने शूट कर दिया। मैं समझता हूँ उस पर कानून की सज़ा अगर होती आके तो लोग का कानून पे भरोसा बनता, आस्था बनता, और वो डेली मरता जेल के अंदर। वो एक दिन मर गया, वो डेली मरता जेल के अंदर। मैं समझता हूँ जब कानून है, कोर्ट कचहरी है, तो मैं समझता हूँ उनका सम्मान होना चाहिए, उनमें लोगों का आस्था बढ़ता, कानून सजा देती है अगर तो। अच्छा, कई मीडिया कर्मियों के द्वारा ये खबर निकाली जाती है सूत्रों के हवाले से कि अतीक अहमद ने अपनी खुद की हत्या की सुपारी दी थी। न्यूज़ 18 चैनल पर एक वीडियो चला है जिसमें बताया गया है अतीक अहमद जब गाड़ी से उतर रहे होते तो एक इशारा करते हैं और तभी वो दो पत्रकार आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या मानते हैं, ऐसा हो भी सकता है? देखिए, अभी चूंकि इसमें SIT का गठन हो गया है, जांच रिपोर्ट आनी दीजिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी वहाँ पर है। अच्छा, ये जो अभी हुआ है अतीक अहमद हत्याकांड, तो क्या अतीक अहमद इतने बड़े पॉलिटिकल पावर थे कि आने वाले जो चुनाव है 2025 में लोकसभा और 2027 में विधानसभा, उस पर कुछ असर पड़ेगा इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता इस पर कुछ असर पड़ेगा उसका। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसको लोगों को इसको इस तरह से लेना भी नहीं चाहिए, मतलब कि चुनाव को प्रभावित कर सके। और ये बेहद अफसोस की बात है, जो राजनीतिक पार्टियाँ हमारी है ना, वो अपराधियों को सहारा लेने लगी, मतलब है। और ये एक लोकतांत्रिक देश में ये लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी मैं समझता हूँ। इसमें मैं समझता हूँ बैलेट का राज हो, बैलेट से ही हो, बैलेट पे बुलेट हावी ना हो। कई राज्यों से मांग होने लगी है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री मांगता है, योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, और कई बार लोगों की मांग की जाती है फेसबुक पर और सोशल साइटों पर खासकर कि योगी को प्रधानमंत्री जल्दी बनाओ। तो योगी के कार्रवाई को कैसे देखते हैं? कानून सम्मत तो कहीं कहीं नहीं होता। एक नेता को सशक्त होना है। परिवार का मुखिया यदि सशक्त है तो परिवार डिसिप्लिन रूप में चलता है। तो योगी जी ने एक मुख्यमंत्री का मॉडल तो ज़रूर खड़ा किया कि वन ऑफ द बेस्ट CM इन दिस टाइम योगी जी हैं। वो सिर्फ जनता के हित की काम करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के हित की काम नहीं करते, किसी राजनीतिक नेता के हित की काम नहीं करते, किसी बिल्डर से उनका कोई रिश्ता नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए काम करते हैं। कानून का साख बचाया है उन्होंने, कानून में लोगों का भरोसा जताया है। अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि तमाम सीतामढ़ी कोर्ट के अधिवक्ता लोग जो हैं वो अतीक अहमद वाली घटनाक्रम पर अपनी बयान को रख रहे थे। कैसा लगा इनका बयान ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए खबर 247 के साथ। जय हिंद।